हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चलने वाला है वो चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को सारे प्रॉपर्टी के बारे में बता चुके हैं, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होगा सबको सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले ट्रायंगल चैप्टर पे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो, उसमें हम आप लोगों को ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टी के बारे में बता चुके हैं। उसमें आप लोग देख सकते हो, ये आपको इसका चैप्टर हो जाएगा, जो कि देख सकते हो ट्रायंगल चैप्टर हो गया। इसमें हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो एक ट्रायंगल होते हैं उसमें 3 साइड होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। उसके बाद 3 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद और क्या बताए थे, तो इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट भी बता दिए थे। जो ट्रायंगल के अंदर होगा उसको इंटीरियर, जो ट्रायंगल के बाहर होगा उसको एक्सटीरियर कहेंगे। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो उसमें आपको क्या बताया था कि सभी साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे ए बी बी सी के इक्वल, बी सी ए सी के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद बताए थे आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में, जिसमें सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होंगे, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। फिर बताए थे एस्क्लीन ट्रायंगल के बारे में, जिसमें कि सभी साइड अलग अलग होंगे। ओके, उसके बाद हमने आप लोगों को एक्यूट ट्रायंगल के बारे में बताया। एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका इसमें से जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो वो 90 डिग्री से अगर कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। राइट एंगल में बोले थे कि जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसको राइट एंगल कहेंगे। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो जिसमें एक ट्रायंगल जो हो 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो 90 डिग्री से जब ज्यादा होगा एक एंगल, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। उसके बाद इन सारे चीजों का डिस्कस हमने कर दिया था, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज है आप लोग का, और एक्सरसाइज स्टार्ट होगा आप लोग का 16 का ए। तो इसके क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात कर ले, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है वो पहले बता दूं आप लोगों को। तो यहाँ कह रहे हैं कि टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक। सबसे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है। वो ऐसा पॉइंट होता है जिससे एक लाइन में, जिससे एक सीधे स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। मतलब उससे आप, जैसे यहाँ पे 3 अलग नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, तो इससे आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। लेकिन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट। और जो पॉइंट अलग अलग बन रहता है और उससे जो हम लोग ये ड्रॉ करते हैं वो होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें इसमें, और इसमें क्या देखने के लिए मिला है, तो इसमें और आपसे क्या पूछ रहा है कि जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है उससे आपको क्या करना है, ज्वाइन ए बी बी सी और सी ए, उसको ज्वाइन करके व्हाट फिगर डू यू गेट, मतलब वही 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके इस तरह से फिगर बना दिया गया है, और उसके हिसाब से आपको इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो बताते हैं कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि द साइड अपोजिट टू सी ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक। अब इस चीज को समझना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये देख लो। इसमें कह रहा है क्या कि द साइड अपोजिट टू सी ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक ज्वाइन ए बी बी सी और ए सी। मतलब इसमें कह रहा है कि जो पॉइंट है उस पॉइंट को ज्वाइन करके एक क्या बना देना है, ट्रायंगल बना देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने 3 पॉइंट लिया और इस तीनों पॉइंट को कह रहा है ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, जिसका नाम दे देना है ए बी बी सी और ए सी। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, नाम भी दे दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
आगे आपसे कह रहे हैं कि द साइड अपोजिट टू सी ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक ज्वाइन ए बी बी सी और ए सी। अब सी के अपोजिट का साइड आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सी के अपोजिट में आपको साइड पूछ रहा है। तो सी जो एंगल है, ये जो सी एंगल है, ठीक है, तो सी एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल सी है, सी के जो अपोजिट साइड में है साइड, वो क्या है? ए बी है। तो सी एंगल के अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? तो सी एंगल के अपोजिट साइड हो जाएगा ए बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी देख लें। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है क्या कि द एंगल अपोजिट टू द साइड BC। तो BC के अपोजिट में कौन सा एंगल हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पे जो साइड है BC, ये जो साइड आप देख रहे हो BC, तो BC के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? तो एंगल A आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंगल ए हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी तरह थर्ड में देख रहे हैं कि द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड CA। तो द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड CA, CA जो साइड है उसके अपोजिट में हमें वर्टेक्स को देखना है। तो यहाँ पे जो साइड है, यहाँ पे जो हमारा साइड है वो CA है, ठीक है। ये जो साइड CA है, तो CA के अपोजिट वाला वर्टेक्स चाहिए। तो साइड CA के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स हमको मिल रहा है? तो इसके अपोजिट जस्ट आप देखोगे तो क्या है? वर्टेक्स B है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो CA साइड के अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा B, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका वर्टेक्स पूछेगा तो क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। उसके बाद 4 नंबर में देखो क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स B। वर्टेक्स B के अपोजिट में आपको साइड बताना है। वर्टेक्स ये हमारा B है, इसके अपोजिट वाला साइड क्या है? तो अपोजिट वाला साइड ये है, मतलब AC है। क्या है? AC भी बोल सकते हैं इसको, CA भी बोल सकते हैं। तो ये CA हो जाएगा। क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात अगर कर ले हम लोग यहाँ पे, तो देख सकते हो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसकी बात करें तो इसमें कह रहा है कि द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। मतलब कि हमसे इसमें दो एंगल दे दिया गया है, थर्ड एंगल हमें बताना है। तो जब दो एंगल दे दिया है, थर्ड एंगल जब हमें फाइंड करना है, तो हम आपको बता चुके होंगे कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसी पे इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें दो एंगल दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है 72, ठीक है। तो एंगल ए मान लेते हैं कि एंगल ए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आप लोगों का। एंगल ए मान लेते हैं कि 72 है। एंगल बी कितना दे रखा है? तो एंगल बी हम लोग मान लेते हैं 58। और एंगल सी हमें क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल अगर हम लोग बनाए तो इस तरह से ट्रायंगल बना देते हैं। ये ट्रायंगल हो जाएगा ए बी और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। जहां पे हमें एंगल ए का मान दिया हुआ 72 डिग्री दे रखा है, एंगल बी का मान कितना दे रहा है? 58 डिग्री। और एंगल सी तो हमें फाइंड ही करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एंगल सी है उसको x डिग्री मान लेते हैं। एंगल सी को क्या मान लेते हैं? x डिग्री मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट द एंगल C is x डिग्री। मान लेते हैं कि जो एंगल C है वो कितने डिग्री है? x डिग्री है। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू property of triangle, according to some property of triangle, ठीक है। according to some property of triangle, ठीक है। सम वाला यूज करके बनाते हैं यहाँ पे।
तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो है, जो सम का है, वो क्या इसमें प्रॉपर्टी है, तो उसमें ये कहता है कि सभी एंगल का सम, ठीक है, तो सभी एंगल का सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। एक एंगल जो है, तो सॉरी, एक ट्रायंगल में सभी एंगल का जो सम होता है ना, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जहां पे हमें दे रखा है क्या, एंगल ए तो हमें दे रखा है 72 लिखेंगे, एंगल बी कितना दे रखा है, 58 दे रखा है, प्लस एंगल सी तो हमें फाइंड करना है, लेकिन एंगल सी हमने मान रखा है x डिग्री, तो x डिग्री डाल देते हैं 180 डिग्री। क्लियर है। अब इसको सम करेंगे तो 8 और 2 10 का 0, कैरी बचा 1, 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 है, इसमें से क्या करेंगे, 130 को इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो 130 है, जब ये 130 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब एंगल x जो है c को माने है ना, तो एंगल c इक्वल टू कितना हो गया, एंगल c इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। बाय द वे, अगर आप लोगों को जांचना हो कि ये हमने सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, 50 होगा या नहीं, तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो अभी हमने फाइंड किया एंगल सी जो कि 50 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 50 डाल देते हैं, सबको सम करके देखते हैं, 72, 58 और यहाँ पे 50, जब आप सबको सम करोगे तो 8 और 2 10 का 0, कैरी बचा कितना, 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 5 13, 13 और 5 कितना आ जाएगा, 13 और 5 80 आ जाएगा। मतलब सबका सम जब हमने किया तो 180 डिग्री आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल सी है वो 50 डिग्री करेक्ट है। क्लियर है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का कंप्लीट हुआ। बाकी जो आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा हो सके अपना रेगुलर बेस में तैयारी करते रहो, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू।